नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आप बैट कर सकते हो कि नहीं बैट कर सकते हो, उसके पीछे रीजन क्या है। और एक चीज फैक्ट चेक करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स हमारा इक्विटी मार्केट कहाँ स्टैंड करता है और बाहर के सारे इक्विटी मार्केट कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। और जिन्होंने चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे, ताकि आगे ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपका नॉलेज अपग्रेड होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इक्विटी मार्केट के बारे में कि यूएस, इंडिया और बाहर की सारी कंट्रीज में साइज क्या है इक्विटी मार्केट का। तो यूएस का जो साइज है वो इतना बड़ा है कि हम लोग जमीन के नीचे हैं, ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं। तो उसके साथ हमारा कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं हो सकता अभी। हाँ, थोड़ा मोड़ा कंपैरिजन कर सकते हो, बट उतना कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अभी एक डेटा देख रहा हूं, उस हिसाब से यूएस का जो पूरा इक्विटी मार्केट का जो साइज है पूरे वर्ल्ड का, उसमें 42% तो अकेला यूएस कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें इंडिया कहीं भी नहीं है दूर दूर तक। तो उसके बाद दूसरा जो आ रहा है वो चाइना आ रहा है 10.6%। तीसरा जो आ रहा है जापान है 5.4%। उसके बाद हांगकांग आ रहा है 4%। फिर सिंगापुर आ रहा है 0.6%। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है 1.5% एंड देन यूके आ रहा है 2.9%। अदर इमर्जिंग मार्केट्स में हमारी कंट्री का नाम है। जो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स है वो बहुत सारी कंट्रीज है, तो हमारा उसमें 9.2% सबके अंदर, मतलब हमारा इसमें 1% के आजू बाजू होगा अदर डेवलप मार्केट्स, जहां पे 9.4%। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंडिया अभी एक स्टेज पे आ गया है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमीज में है, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज में है। तो अब जितना भी डीप मिल रहा है अभी, इसको अच्छा खासा टाइम है आपको एक्यूमुलेट करने का। तो किसी भी डीप पे एक्यूमुलेट करो, ऐसे क्वालिटी स्टॉक जो आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और फालतू की चीजों से दूर रहो कि भाई अभी पीक पे आ गए हैं, ये हो गया है, ब्लास्ट हो जाएगा मार्केट, यहां से नीचे चला जाएगा, ये सब फालतू बातों से दूर रहो। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन आएगा। अभी पहली चीज आपको नोटिस क्या करना है, बुल मार्केट और बेयर मार्केट का पहले डेफिनेशन गूगल में जाके सर्च करो आप लोग। जो आपको सोर्सेस मिलेंगे उसमें भी दो टाइप के सोर्सेस है, एक सोर्सेस और एक रिलायबल सोर्सेस। आपको ढूंढना क्या है, रिलायबल सोर्स। तो रिलायबल सोर्स में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्टैट्स वाली वेबसाइट्स होगी, ऐसी बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहां आपको एकदम रिलायबल सोर्स मिलेगा, जहां पे आप देख सकते हो कि भाई ये स्टैट्स को हम मेजर करके समझ सकते हैं कि भाई ये बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। बट आपको समझना पड़ेगा थोड़ा कुछ कि हम कितने दूर हैं अभी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है कहने जैसा कि आपको सही में लॉन्ग टर्म में कहां से वेल्थ बिल्ड होगी, तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट में जब भी मार्केट आपका पीक से 20% करेक्ट कर जाए तब वो बेयर मार्केट है। और जब बॉटम से 20% के ऊपर आ जाए तो समझना बुल मार्केट की रैली शुरू हुई। अगर स्टॉक मान लो 100 रुपए वाला है, जिसका हाई था 200 रुपए का और 100 रुपए का उसने बॉटम लगाया, और बॉटम से अगर 20% के ऊपर चला गया है तो बुलिश ट्रेंड में आ गया है, और टॉप से वो 20% से नीचे आ गया है तो बेरिश टर्म में आ गया है। इसको समझने के लिए आपको ईएमए का गेम समझना पड़ेगा। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जो इंडियन इक्विटी मार्केट्स हैं उसको आप 200 ईएमए के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट अपना बेरिश ट्रेंड में जा रहा है कि बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। तो जितना छोटा टर्म होगा आपका इन्वेस्टमेंट का, उतना ज्यादा पैनिक में रहोगे। जितना आपका लॉन्गर टर्म रहेगा आप उतने ज्यादा बुलिश ट्रेंड में रहोगे। तो पॉइंट है कि आपको क्या देख के किसी भी स्टॉक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बने रहना है, ये फैक्टर आपको बता देगा। तो यहां से आपको इनपुट क्या लेना है, मेरे की नोट्स क्या है कि फालतू की बातों से दूर रहे बिना अब फैक्ट्स और डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस करो, जिसको बोलते हैं क्वांटिटी एनालिसिस। और क्वांटिटी एनालिसिस से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आपको पता चलता है कि डेटा और फिगर्स आपको ज्यादा मजबूत डायरेक्शन देते हैं लॉन्गर टर्म के लिए। और जो न्यूज और फैक्ट्स हैं, जो इससे थोड़ा डिस्ट्रक्शन से थोड़ा दूर रहो। हाँ, न्यूज वैसे देखो जो आपका नॉलेज अपग्रेड कर रहे हो, जहां पे बातें चल रही हो ऐसी जो आपको डिस्ट्रैक्शन मोड पे ले जा रहे हैं उसको कट ऑफ करो। खाली फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो आप ट्रेंड को भी एनालाइज करना सीखो, कैसे ट्रेंड में आपको बाइंग करना है, कैसे ट्रेंड में आपको सेलिंग करना है। तो अभी जो ऑरा है हमारा, बहुत ही बड़ा बुल रन चल रहा है, तो आप इसमें पार्टिसिपेंट करो। हर डिप पे आपको बाई करना है। हाँ, अगर लग रहा है कोई सेक्टर थोड़ी टाइम के लिए कॉन्ट्रास्ट कर रहा है तो उससे थोड़ा दूर रहो और मेजर ट्रेंड को पकड़ना सीखो। अगर मेजर ट्रेंड से आपके पैसे नहीं बन पा रहे हैं
तो आप किसी भी ट्रेंड में पैसे नहीं बना पाओगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आई होप आपको ये इंसाइट अच्छा लगा हो, और कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट